नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। हो मेरे दोस्तों, रोज रोज पढ़ते रहो, दोहराते रहो, जिंदगी ये दोबारा मिले कि नहीं, मिले कि नहीं। मेरे साथियों, रोज रोज पढ़ते रहो, जिंदगी से लड़ते रहो, ये वैकेंसी दोबारा मिले कि नहीं, मिले कि नहीं। मेरे दोस्तों, रोज रोज पढ़ते रहो, तुम तो लड़ते रहो, हर पल भिड़ते रहो, दोहराते रहो, प्रश्न हल करते रहो, ये वैकेंसी दोबारा मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। साथियों, आज इस गाने के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि आप लोग इस समय सारे काम धंधा जिंदगी की सारी खुशियों को त्याग दीजिए। 10-15 दिन बचा हुआ है। मैं जितना हो सकता है आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन इस समय फर्ज आपका है कि सारी चीज़ों का ना पुट असाइड ऑल द थिंग्स एंड कंसंट्रेट ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज अ गोल, है ना? सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए, फिलहाल इस समय पढ़ने से ज़्यादा बार बार कर रहा हूँ, दोहराने की बात है। आज एक आपका बहुत ही मतलब अवेटेड जो ये वीडियो था कि नहीं सर आप दीजिए, तो मैं इसको बड़े ही सलीके से देना चाहता था, लेकिन समय कम है, इसलिए फटाफट एक ही वीडियो में समेटना का प्रयास करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये कम से कम 3 वीडियो होता तब मजा आता और बढ़िया से। लेकिन ठीक है, हम देखेंगे बाद में। अभी तो हमको केवल ये देखना है कि हमारा फायदा कहाँ तक हो रहा है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कम समय में, ठीक है? नो हार्ड स्टडी, ओनली स्मार्ट स्टडी। दिस टाइम वी नीड ओनली स्मार्ट स्टडी, ठीक है? चलिए चलते हैं। डोपिंग है ना, आपको पता होगा, नाम सुना होगा, एंटी डोपिंग, डोपिंग। आजकल साथियों कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर कोई एक दूसरे से जीतने के चक्कर में किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, ठीक है? किसी भी हद तक, अगर वो रनिंग में है, वो वेट लिफ्टिंग में है, वो किसी भी पावरफुल गेम में है, वो सोच रहा है कि मैं क्या से क्या कर दूं, मेरे पास कितनी ताकत आ जाए। एक जो आर्टिफिशियल ताकत होती है, कुछ देर वाली ताकत होती है, उसको नहीं पता है कि उसकी ज़िंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे नारकोटिक्स वगैरह होता है, कैरियर एंडिंग ड्रग्स जो होती है पूरी करियर को खराब कर देता है। लेकिन उस समय वो गोल्ड मेडल चाहिए उनको, है ना? बाद में पकड़े जाते हैं डोपिंग में, माने प्रतिबंधित दवा, ठीक है? ऐसी दवा जो ऊर्जा बढ़ाने के लिए यूज होता है, जो डॉक्टर्स एक अच्छे काम के लिए आपको थोड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। खास करके जब इसका शब्द जब बना था ये, है ना, डच वर्ड जो डॉप से, है ना, डच वर्ड जो डॉप से बना था ये, इसका वही मतलब था कि एनर्जी देने वाली चीज़, है ना? एनर्जी देने वाली चीज़, खास करके शक्ति दायनी, शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जब लड़ाई में आर्मी वाले जब थक जाते थे, बिल्कुल पक जाते थे, शरीर में लगता था ऊर्जा नहीं रह गई, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते थे एनर्जी बढ़ाने के लिए। लेकिन उनको क्या पता था कि अगर डायनामाइट बम का आविष्कार हुआ, नोबेल ने किया था, ये नहीं सोच के किया था। उन्होंने तो इसलिए आविष्कार किया था कि पहाड़ को तोड़ा जाए और उससे काम निकाला जाए, नदियाँ नाले बनाया जाए, उसमें से, है ना, चीज़ें निकाली जाए। लेकिन उनको क्या पता था कि उस डायनामाइट का आविष्कार, है ना, उनको मौत के सौदागर के रूप में लोग जानते हैं, है ना, अल्फ्रेड नोबेल को। तो उसी प्रकार ये डॉप शब्द से बना था, जिसका अर्थ था एनर्जी देने वाली, है ना, आपको ऊर्जा देने वाली चीज़ें। लेकिन इसको आज हम लोग गलत सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका फर्स्ट प्रयोग कहाँ हुआ था? एंशिएंट ओलंपिक जो हो रहा था उसको छोड़िए, हमको मॉडर्न पढ़ना है, फटाफट देखना है। तो 1904 में इसका प्रयोग जो सबसे पहले सेंट लुइस में जो हुआ था, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, मैं लगभग सारा चीज़ लिख दिया हूँ जानबूझ के कि आपका टाइम बचे, कम से कम 20 से 25 मिनट आपका बचेगा, ठीक है? अदरवाइज उस टाइप का पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है बिना लिखे हुए, है ना? अपने मन से पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है, लिखकर। चलिए फिलहाल इस समय हमको देखना है कि हमारा एग्जाम कितना फायदेमंद हो, ठीक है?
तो डोपिंग शब्द इस समय वो चीज़ें हैं, डोपिंग दवाइयाँ, डोपिंग ड्रग्स, एंटी डोपिंग चीज़ें, वाडा है, नाडा है, ऐसी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं आपको कि आप ऐसी दवाओं का इस्तेमाल मत करिए। आपका मूत्र परीक्षण होगा, जब यूरिन टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, लेकिन उससे बचने के लिए भी लोग अजीब अजीब का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। बच भी जाते हैं, कई लोग बच भी जाते हैं, है ना। हमारे नरसिंह यादव जी के साथ क्या हुआ, प्लस और लोगों का करियर समाप्त हो गया, कितने लोग, है ना, अंजू बॉबी जॉर्ज या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका करियर ही पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके डोपिंग पर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, डोपिंग, ये चलिए अर्थ मैंने अभी बोला डॉप से लिया गया, फटाफट करते हैं। ठीक, तब भी कितना भी फटाफट करें 30-40 मिनट का तो हो ही जाएगा। ओलंपिक में 1904 में कहाँ हुआ था, सेंट लुइस में। ठीक है, सेंट लुइस में हुआ था, और यहाँ पर सबसे पहला प्रमाण मिलता है डोपिंग का, है ना। जो रनर, एक धावक था, अमेरिकन धावक, कौन था, थॉमस हिक्स, है ना, थॉमस हिक्स, जिन्होंने इस दवा का इस्तेमाल किया था, स्ट्राइचिन या स्ट्रेचिन नामक दवा का, प्रतिबंधित दवा थी ये। इनको पहली बार पकड़ा गया, है ना। दोनों टेस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, मूत्र का और ब्लड का, दोनों का, यूरिन का, दोनों। अब उस टेस्ट का इतना अजीब प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस है, उसको मैं बताऊं तो आपको वो नेट जेआरएफ के लिए ज़्यादा होगा, बट इसमें आपको जिस टाइप का आप सवाल देखें, देखिए अभी आज एक लोग कह रहे थे कि सर ये तो वो क्या नाम है, प्लेन एंड एक्सेस, ये तो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने सवाल को देखिए, कितनी बार क्या सवाल आ चुका है, उसमें मत जाइए आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, उससे बहुत हट के आता है। ठीक है, थॉमस हिक्स नामक आदमी ने, अमेरिकन धावक ने, स्ट्रेचिन नामक पहली बार जो प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल किया था, जो हाईलाइट हुआ, ओहो इतनी ताकत आ रही, इतना फास्टनेस आ रहा है, इतना ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ये दवा का प्रभाव है। कुछ ही देर तो होता है, लेकिन आपको तब तक तो निकाल दिया। ठीक है, फिलहाल अच्छा, इनका प्रभाव क्या होता है, हम लोग जैसे जिम में जाते हैं, तो जिम में आजकल जो प्रोटीन पाउडर होता है, बढ़िया बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, मसल जो टीयर होता है वो हो ना, दर्द हो ना, उसके लिए बढ़िया बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा भी मिलता है, नो डाउट। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके साथ अच्छी डाइट नहीं लिया, अच्छी दिनचर्या नहीं लिया, तो वही दवा आपको आगे चल के क्या हाल करेगा, है ना। इम्पोर्टेंस तो बना ही देगा, नपुंसक तो बना ही देगा, प्लस और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी करता है जो कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या क्या प्रभाव होता है उसका, पॉजिटिव प्रभाव क्या क्या होता है, दवा लेने से क्या क्या प्रभाव होता है ना, आप लोग आजकल जाने दीजिए, नाम नहीं लूँगा मैं। तो इफेक्ट क्या क्या होता है, प्रभाव क्या क्या होता है, देखिए, मसल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, माने समझ जाइए, मसल्स में बड़ी ताकत बढ़ती है, सहनशीलता बहुत बढ़ती है। क्यों, क्योंकि या तो मुंह से लिया जाता है या तो इंजेक्शन से लिया जाता है। इंजेक्शन से थोड़ा सा जल्दी प्रभाव करता है, और मुंह से लिया जाता है 5 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, बस इतना ही है। अभी हम लोग देखिए हॉस्पिटल में जब भर्ती होते हैं, इंजेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट, है ना, जा रहा है, धड़धड़ा के ब्लड में मिल रहा है तुरंत, और जो मुंह से जाते हैं तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि हीमोग्लोबिन जब बढ़ता है, तो हीमोग्लोबिन चूँकि ऑक्सीजन का स्रोत होता है, तो ऑक्सीजन जब हमारे मसल में बढ़ता है, मसल में जब ब्लड में, मसल ब्लड में या किसी भी ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो ऑक्सीजन मतलब हमको हाँफने की क्षमता देर से आएगी। ठीक है, हम जल्दी, हमारी रेस्पिरेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, हम लोग एरोबिक जिसको बोलते हैं अच्छा खासा कर पाएंगे। ठीक है, तो मसल्स स्ट्रेंथ माने मांसपेशियों की ताकत, और एंड्योरेंस माने सहनशीलता बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। जब आपको हाफरी नहीं आ रही, हाफ नहीं रही हो, यू आर नॉट पैंटिंग, इट मीन्स दैट यू आर गेनिंग एंड्योरेंस। आप, इसका मतलब आप सहनशीलता क्षमता है ना। आप 1000 किक और पंच मारिए, आपको हाफरी नहीं आ रही है, हाफ नहीं रहे, इसका मतलब आपके एंड्योरेंस पावर बहुत अच्छी है। चलिए, फिजिकल स्ट्रेंथ ये तो है ही है, शारीरिक ताकत तो हो ही रही है भाई, इंजेक्शन लगा के पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। अब हाँ, जान दीजिए, बार बार मुझे नाम याद आ रहा है राज कुंद्रा साहब का। ठीक है, तो वहाँ पर तो सारा काम इंजेक्शन से ही होता है। ठीक, फिजिकल स्ट्रेंथ। अब आता है मेल क्वालिटी, सबसे बड़ी चीज़ कि महिलाओं में कुछ ऐसे हैं, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये क्या करता है
कि महिलाओं में मूंछ दाढ़ी पैदा कर देता है और महिलाओं की आवाज़ भारी हो जाती है, पुरुषत्व का गुण पैदा कर देता है। वो लोग कितना भी हो, देखिए मानने के लिए आप तैयार रहिए कि पुरुष और महिला में शारीरिक रूप से अंतर तो होता है, इसीलिए उनके सारे जितने एग्जाम्स होते हैं सब में रनिंग कम होता है, हाइट कम होता है, हाँ जितनी पुशअप पुलअप की संख्या है उसको कम होता है। तो मेल क्वालिटी करते हैं माने उनको ताकत और बढ़ती है। सोचिए महिलाएं आज भी क्या, जब सरोगेसी के रूप में दूसरे का बच्चा अपने पेट में 9 महीने पाल करके वो दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, एक जैसे भाड़े की तरह, भाड़े की कोख हो गया है हमारे भारत में। वो भारत जहाँ की माएँ जो है अपने त्याग और बलिदान के लिए पूरी दुनिया पर राज करती थी, एक उदाहरण दिया जाता था। आज वही माएँ दूसरे के बच्चे को 9 महीने कोख में लेती हैं, उसके बाद दे देती हैं 10-20 लाख रुपए के चक्कर में। फिलहाल तो वहाँ पर क्या कहा जाए कि मेल क्वालिटी या एनिमल क्वालिटी कोई भी हम करें, पुरुष महिला पुरुष हर तरीके से कुछ भी कर गुजरने को तैयार है जीतने के लिए, ठीक है। वेट लॉस, सबसे बड़ी चीज़ वेट लॉस। हैवी वेट में आप जाते हो, जैसे बॉक्सिंग में जा रहे हो, पता चला कि हम 90 किलो में जा रहे हो, तो जो मिलेगा 90 किलो वाला आज बम्प मिलेगा, तो पता चला कि आप तो 90 किलो को हो, लेकिन आपने, है ना, 2 दिन में 48 घंटे में 5 किलो आप कम करके 85 किलो में आ जाए। आपकी ताकत तो 90 किलो वाली है, लेकिन आगे 85 किलो है, तो हाँ अच्छा लड़ेंगे, तो वेट लॉस होता है। HB इंक्रीज माने हार्ट बीट बढ़ता है, माने हार्ट बीट सही होता है। बढ़ता क्या है? ऑक्सीजन कैपेसिटी ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल ऑक्सीजन कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, तो वो क्षमता जब बढ़ेगी तो हमारी हफरी की क्षमता कम होगी, इसका मतलब एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मसल साइज मोर, जी हाँ साइज बढ़ता है ना, उस एक इंजेक्शन से। क्या बात है, कितना ताकत होता है, अलग अलग देखते हैं। लैक्टिक एसिड से थकान आता है, हमको मालूम है, जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है तो थकान जल्दी आती है, और वही ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है तो लैक्टिक एसिड कम जमता है, तो इसलिए थकान कम आता है, जल्दी कम, है ना, थकान जल्दी नहीं आता है, तो इसलिए मजबूती होती है। तो कुल मिला जुला के ये डोपिंग जब हम लोग प्रतिबंधित दवा लेते हैं, वो जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन है ना, जिसको वाडा और नाडा, वाडा जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है, नाडा हमारी इंडियन एजेंसी है, नेशनल वाली है, माने ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो रोकती हैं कि आप न लीजिए, नहीं तो, है ना। चलिए अब आता है इस पर थोड़ा सा हम लोग बैन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, अब आता है ये 5, ठीक, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी होती है, ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी 3 होती है, लेकिन मैंने 2 लिखा है, सिर्फ 2 कैटेगरी, ठीक है। एक होता है प्रोहिबिटेड, माने ऐसी चीज जो दवा प्रतिबंधित है ना, ये संस्थाओं द्वारा, खास करके जुड़ा हुआ किससे, हाँ जुड़ा हुआ किससे, सॉरी, जो आईओसी माने ओलंपिक, ठीक है, 1 मिनट, ओलंपिक कमेटी से जो जुड़ा हुआ है, वाडा और नाडा, है ना, ये सारी चीजें जो उन्होंने 2 कैटेगरी किया है, मतलब 3 कैटेगरी में, उसमें मैं 2 लिखा हूं जो आपके पेपर के लिए एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो है प्रोहिबिटेड डोपिंग सब्सटेंसेस माने तत्व, माने पदार्थ। तो प्रोहिबिटेड डोपिंग सब्सटेंसेस ऐसी चीजें जो बिल्कुल प्रतिबंधित है, आप ले नहीं सकते, लोगे तो आपके अगर यूरिन टेस्ट में आ गया, ब्लड टेस्ट में आ गया, तो जान लीजिए आप बिल्कुल बाहर जाएंगे, आपका मेडल छीन लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा है सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स, माने आपको कुछ खेलों के में, माने लगभग उसकी कुछ मात्रा आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण उसका शराब होता है। शराब में जब तक एथेनॉल की मात्रा 0.10 है ना ग्राम प्रति डीएल, डेसीलीटर प्रति डीएल से अगर ज़्यादा नहीं है, तब तो आप ले सकते हैं, उतना अल्कोहल ले सकते हैं छोटे गेम माने नॉर्मल गेम, खास करके पैसे वाले गेम जो होती है ना। आप पैसे वाला गेम देखिए, गोल्फ हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ये सब हो गया, खास करके साइकिलिंग हो गया, मोटरसाइकिलिंग हो गया, तीरंदाजी हो गया, आर्चरी हो गया। आर्चरी तो मान लीजिए पैसों वाला गेम नहीं है, लेकिन गोल्फ हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ये सब तो है ना। तो ये अल्कोहल और बीटा ब्लॉकर्स अभी हम लोग देख रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है, इसमें 5 होते हैं प्रोहिबिटेड में टोटल। ड्यूरेटिक्स हो गया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया, आपका नारकोटिक्स हो गया, ठीक है, और आपका पेप्टाइड हार्मोन्स हो गया, और एक स्टिमुलेंट्स हो गया, ठीक है।
पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टिमुलेंट्स। हल्का हल्का पहले इसको देख लें। नारकोटिक आप समझ रहे हो, नारकोटिक माने जो बिल्कुल हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पुलिस ने वहाँ पर 100 ग्राम गांजा रख के उसको नारकोटिक में फंसा दिया, गया काम से। नारकोटिक में फंसने का मतलब 6 महीने तो पहले जमानत नहीं होगी, माने वह अचेतन करने वाली चीज़ें, गांजा, भांग, ये सब चीज़ें नारकोटिक्स में आ गया। एनाबॉलिक स्टेरॉइड हम लोग पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ लेता है तो इसी को ले रहा है इस समय। अगर खिलाड़ी इस समय सबसे ज़्यादा ले रहा है ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये पुरुषों वाला गुण पैदा करता है, पुरुषों में और पुरुष बनाता है, महापुरुष बनाने का प्रयास करता है, और महिलाओं को पुरुष बनाने का प्रयास करता है। महिला रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अपनी क्षमता से यदि सबको जीतते हो तो ज़्यादा बेटर है। और पेप्टाइड हार्मोन्स, वही पेप्टॉन, याद करिए, प्रोटीन हमने पढ़ा हुआ है ना, टूट कर पेप्टाइड हार्मोन्स। हर लगभग कई ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो स्रावित करती है हार्मोन्स को, पेप्टाइड हार्मोन्स को, जैसे पैराथायराइड हो गया, जैसे एड्रिनल ग्रंथि हो गया, जैसे आपका कई ऐसे ग्रंथि हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स करते हैं। और ये प्रोटीन चूंकि है, इसी से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का काम है शरीर का निर्माण करना, तो ये भी निर्माण करता है, लेकिन ये नकली निर्माण कर रहा है सब, है ना, नकली निर्माण कर रहा है। असली निर्माण सिर्फ एक है, अर्गोजेनिक एड, हम लोग लास्ट पढ़ेंगे अर्गोजेनिक एड, ठीक है। तो ड्यूरेटिक्स, स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। और इसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स माने कुछ ऐसे मतलब ड्रग्स हैं जो केवल कुछ लेवल तक रिस्ट्रिक्ट है और आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उससे ऊपर आप लेते हैं तब वो आ जाएगा प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं इसको, अब डिटेल में देखते हैं फटाफट। अब इसको लिखते तो सोचिए कितना समय जाता है आपका। अब आते हैं हाँ इधर, चलिए ड्यूरेटिक्स में देखते हैं क्या बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, पहला देखते हैं ड्यूरेटिक्स। ये ड्यूरेटिक्स होता क्या है जनरली, देखिए सबसे बड़ा काम करता है ये, शरीर से पानी को निकाल देता है। मान लीजिए इंजेक्शन के थ्रू ले लिया, तो भार हल्का करने के लिए सोचिए 24 से 48 घंटे में हमारा 3 से 5% भार कम हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग अपना वेट कम करके कम वेट कैटेगरी में जा रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। खास करके रनिंग में अगर 5 किलो कम हो जा रहा है 48 घंटे के अंदर, 2 दिन पहले हमने लिया वो मतलब ये ड्यूरेटिक्स, ऐसी मेडिसिन का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, इक्का दुक्का भले लिख दिया हूँ, ठीक है, कभी पूछा उछा नहीं है। तो ड्यूरेटिक्स हमने ले लिया, 2 दिन में 24 से 48 घंटे में 3 से 5% आपके वजन का भार कम हो जा रहा है। मतलब आप अगर 80 किलो के तो 8 बजे 40, 4 किलो कम हो जा रहा है, या 8 तारीख 24 2.5 किलो का 2.5 से 4 किलो कम हो जा रहा है। मामूली बात है, महीनों प्रयास करते नहीं होता है। तो देखिए ये सोडियम की मात्रा जो है डिस्टर्ब कर देता है, सोडियम डिस्टर्ब कर देता है, और जो पानी पर कंट्रोल लगता है, ठीक है। अब पानी पर कंट्रोल नहीं होगा तो जो हम लोग पिएंगे वो केवल निकलेगा। अगर यह सोडियम ना होता हमारे किडनी में ना होता, खास करके मतलब जैसे हम लोग पेशाब करते हैं तो तब तो जितनी बार पानी पिया उतनी बार बाथरूम जाना, जितनी बार, लेकिन नहीं, काफ़ी देर बाद सबको सिस्टम निकालने के बाद तब वहाँ पर जाते हैं लोग। इसका मतलब वो अपना काम करता रहता है, लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से यूरिन मनमान निकलता है। और आपको मैंने क्वेश्चन पेपर में भी हल कराया था, भार कम करने का सबसे बड़ा साधन है पानी कम होना शरीर से, उससे सबसे तेज़ी से भार घटता है, ठीक है। भार उससे बहुत तेज़ी से घटता है। अब आता है यूरिन, मैंने बता दिया, वेट लॉस पक्का कम हो गया, यूरिन बहुत तेज़ी से निकलेगा तो वेट लॉस कम होगा, वेट लॉस हो जाएगा माने आपका भार बहुत कम हो जाएगा। और अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड, अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो एक सेक्स हार्मोन के रूप में हमारे शरीर में जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है ना, जो टेस्टिस में होता है, उसके समान है वो। अगर उसके साथ इसको लिया जाए एनाबॉलिक स्टेरॉइड, वो एक अलग मेडिसिन, ये अलग मेडिसिन, अगर उसके साथ लिया जाए तब क्या होगा, तब हमारे शरीर में कट्स आ जाता है ना, कट्स भी दिखने लगता है। ये सवाल एक बार आया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया इसको।
और अदर डोपिंग हाइट। सबसे बड़ी चीज़, अगर इन दोनों को लेते हो आप लोग, या मैं कह रहा हूँ कि इसी को ले रहे हो, क्या नाम है, ड्यूरेटिक्स को, केवल ड्यूरेटिक्स को, तो वो पानी इतना निकाल देगा, इतना ज़्यादा यूरिन निकाल देगा कि जो आपका पहले टेस्ट हुआ है, सोचिए उसी यूरिन की वजह से तो आप पकड़े जा रहे हैं, और जो पहले टेस्ट हुआ है उसका सारा मात्रा को निकाल देगा, तो जब दोबारा टेस्ट होगा तो छिपा लेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये ड्यूरेटिक्स जो है आपके पहले के जो आंकड़े हैं और जो डोपिंग का जो आंकड़े हैं उसको छिपा लेता है। ठीक है, छिपाने का लगभग हर संभव प्रयास करता है कौन? ड्यूरेटिक्स। ठीक है, सोडियम को डिस्टर्ब करता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, वेट कम हो जाता है। अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ लेते हैं इसको, तो इसमें कट्स हमारे शरीर में थोड़ा सा दिखने लगता है। ठीक है, शरीर थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है, तैराकी हो गया, बहुत सी चीज़ें जहाँ जरूरत पड़ती है। चलिए, स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट माने होता है उत्तेजक पदार्थ, है ना। उत्तेजक में आप समझ सकते हो, सबसे बड़ा उत्तेजक तो हमारा अल्कोहल होता है ना, उत्तेजक। और जो भी चीज़ ऐसी है उत्तेजना पैदा करे, उत्तेजना पैदा करने का मतलब, हाँ, हर चीज़ में आप सोच रहे हैं कि बस, एक तो मानसिक रूप से बड़ा मजबूत कर देता है आपको, अरे मैं तो दवा ले लिया हूँ, बहुत मजबूत हूँ, है ना, बहुत मजबूत हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो है स्टिमुलेंट किसको प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को। जी हाँ, आपके मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है कि मैं तो दवा ले चुका हूँ और मेंटली स्ट्रांग हूँ, कर सकता हूँ, ये दौड़कर पूरा करूँगा, उनसे तेज दौड़ूंगा, 100 मीटर 200 मीटर, है ना, क्योंकि दवा तो ले चुका हूँ। ठीक है, और लेट फटीग, सबसे बड़ी थकान बहुत देर से आती है। उत्तेजक पदार्थ आप जब ले रहे हो तो थकान बहुत देर से आ रही है। मुझे उदाहरण नहीं देना, आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और देखिए इसमें एक दवा है एम्फीटामाइन, इसमें एक दवा का नाम मैंने लिख दिया एम्फीटामाइन। ठीक है, सबसे बड़ा स्टिमुलेंट से एम्फीटामाइन, ये क्या करता है? लॉन्ग ड्यूरेशन गेम में बहुत काम आता है। जो लंबा गेम चल रहा है, चाहे वो लंबी दूरी की दौड़ हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, थोड़े लंबे समय का जो गेम है जहां पर ताकत की जरूरत है, वहां पर बड़ा काम आता है क्या? एम्फीटामाइन। ठीक है, सबसे बड़ी चीज हंगर को मार देता है। और जब भूख को मारेगा तो पक्का आप खाना कम खाओगे तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो आपकी फुर्ती आएगी, इंड्योरेंस आएगा, लेकिन एनर्जी इतना देगा कि आपको वो खाने की कमी महसूस नहीं होगी, एनर्जी देगा। ठीक है, उसमें तो रिड्यूस फैट, आपका फैट भी, चर्बी कम कर देता है, ओबेसिटी, मोटापा कम कर देता है। और ये भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में डेक्साडाइन नाम से मिलता है। ये आज भी आप लोग प्रयास करते करते मत करिएगा, सोच कर भी मत सोचिएगा। ठीक है, खास करके इसमें से कई खिलाड़ी लोग हैं, हमारे अरविंद भाई, है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं भाई नेम परिचित हो चुका हूँ, लेकिन जो बात किए हैं फ़ोन पर उनसे लगभग है ना। एक चीज़ और है, हमारे एप्लीकेशन वाले बंदों को बहुत कष्ट हो रहा है कि क्यों यूट्यूब पर डाल रहे हैं, मेरी मजबूरी है, मैं सोचा एक दिन में सही हो जाएगा, 2 दिन में वाईफाई सही हो जाएगा, नहीं हो रहा है, और ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो कई कई घंटे लग जा रहा है। दूसरी बात आपको समझना चाहिए, एक लोगों ने बड़े गुंडई से पूछा कि आप सर क्यों यूट्यूब पर डाल रहे हैं। पहली बात, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको अगर समझना चाहिए कि अगर मैं एक बिजनेस के पर्पज़ से देखूँ तो मेरा ही नुकसान है ये। ठीक है, मेरा ही नुकसान है यहाँ पर देखने के बाद, वहाँ पर, हाँ, लेकिन आपको नहीं पता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए ये सब चिंता हर समय, बिजनेस हर समय फ़ायदा और लाभ नहीं सोचना चाहिए। आप अपना देखिए ना, आप अपना देखिए, आपको जो एप्लीकेशन पे जो ज़्यादा वीडियो वो उसका कोई जोड़ नहीं दे पाएगा, चाहे जितने बाहर से लोग देखें। लेकिन अगर करते भी हैं, हम करें, उनका तैयार है, क्या ज़रूरत है आने की, अच्छे ढंग से रेडी है वो, तो थोड़ा बहुत वीडियो यूट्यूब पे पा जा रहा है तो मेरा तो फर्ज है सबको देना। इतनी मेहनत करता हूँ तब थोड़ा बहुत आपसे मूल्य लेता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे ऑर्डर ना करिए वहाँ मत दीजिए, वहाँ मत दीजिए। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, और जितना पैसे लिया हूँ 500 रुपये, उससे बहुत ज़्यादा दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऑर्डर न किया करिए। और रही बात इक्का दुक्का जो प्रैक्टिस सेट में गलतियाँ होती रहती है, आप लोग कहते हैं, मैं मान भी जाता हूँ, बिल्कुल, उसमें सेटिंग में चाहे जैसे भी जल्दबाजी की वजह से कुछ गलतियाँ होती रहती हैं। फिलहाल हम लोग इधर देख रहे हैं इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है एम्फीटामाइन का। एम्फीटामाइन का इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए इधर एचबी इंक्रीज, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंजेक्शन दिया, स्टिमुलेंट्स दिया, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आपका पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हो गई, एक बार तो आपने मार लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप घर पे आते हैं, जब आपका गेम खत्म होता है, तब सोचिए आपके अंदर पानी की कमी, इसका मतलब आप जा रहे हैं किस तरफ। दुनिया का सबसे खतरनाक रोग कौन सा होता है साथियों, बताइएगा। नो कैंसर, नो एड्स, मैंने पूछा था आपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, बताइए। आपके शरीर से पानी का कमी होना माने क्या होता है,
सबसे बड़ा रोग होता है वही, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टिमुलेंट्स। दूसरा है कोकीन। कोकीन आप जानते हो, ओपियम माने अफीम, अफीम से बनता है। ओपियम का पौधा आपने देखा होगा, अफगानिस्तान वगैरह में बहुत होता है, अपने कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा होता है ओपियम। कोकीन बनता है, कोकीन बचपन से सुनते चले आ रहे हो, संजय दत्त वगैरह कोकीन लेते थे। तो ये नशे की ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, कुछ ऐसी नशीली चीज़ें होती हैं जिसमें ताकत बहुत बढ़ जाता है, सोच बहुत बढ़ जाती है, डर बिल्कुल गायब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ डर गायब हो जाता है, अरे हम हारेंगे कि जीतेंगे। लड़ाई करने जाते हैं, कहते हैं राणा प्रताप जब जाते थे लड़ने के लिए तो लोग भांग खा के निकलते थे, है ना। जब मैं उदयपुर में किला देखने गया तो वहाँ पर जो डिजिटल जो गाइड था वो उसमें बता रहे हैं कि राणा प्रताप जब जाते थे अपने सैनिकों के साथ, क्योंकि वो जानते थे हमारी मुट्ठी भर सेना है, सामने लाखों की सेना है, तो लड़ने में पहली बात तो डरते तो थे नहीं। वैसे भी मेवाड़ के शेर थे और राजपूत ऐसे थे कि शेर थे, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा ना हो कि यार कहीं से कुछ लगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भांग लेते थे। और भांग लेने का मेन कारण डर नहीं था, मेन कारण था कि अगर कट जाए तो ब्लड बहुत जल्दी रुक जाता था, ठीक है, ब्लड बहुत जल्दी रुक जाता था, तो लोग लेके चलते थे। तो ये चीज़ अच्छी तो होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव सेंस में ले हो, तब पता चला कि एक दूसरे से कंपटीशन में ले रहे हो, आपकी ज़िंदगी गई काम से। और वो लोग खाते थे, है ना, एक एक कुंटल खाते थे। पृथ्वीराज चौहान 1 कुंटल खाना खाते थे। वजन कितना था कल्पना करें, राणा प्रताप तो 2.25 कुंटल के थे, ठीक है। कैफीन, जी हाँ, कैफीन आप समझ रहे हैं चाय कॉफ़ी में होता है, हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी बहुत खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है। कैफीन को अगर अलग से लेते हो, वो तो चाय में थोड़ा सा पाया जाता है। कुल मिला जुला कि आपको स्टिमुलेंट्स में क्या आया, 3 चीज़ें आई। क्या क्या आया आपका, आया 3 चीज़ें क्या, हाँ, एम्फीटामाइन और कोकीन और कैफीन। कोकीन ये भी सुप्त कर देता है, एनेस्थेसिया वाला काम करता है, बिल्कुल डर गायब कर देता है। तो जब आपको कंपटीशन से डर गायब हो गया तो आप बहुत अच्छा करते हैं, हुसैन बोल्ट सब नहीं हो जाते हैं, है ना। फिलहाल चलिए, ठीक, अब आता है ये हमारा मेरे ख्याल से हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो चलिए इधर कर देते हैं, हो सकता है आपको कुछ रिवीजन की ज़रूरत पड़े। इतना तेज़, इतना जल्दबाजी में कभी कोई चीज़ पढ़ाना नहीं चाहता, है ना। मस्ती में होता है तो दुनिया भर के एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको याद हो जाता है, लेकिन इस समय हमको केवल पेपर देखना है, ठीक, तो इसलिए जल्दी जल्दी देना है। चलिए तीसरा देखते हैं, नारकोटिक्स। इधर देखिए, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आप समझ पा रहे हो, पहला क्या हो गया ड्यूरेटिक्स, दूसरा क्या होगा स्टिमुलेंट। नारकोटिक माने वही गांजा भांग, यही चीज़ें है ना, आपको मदमस्त करने वाली, बिल्कुल मस्त करने वाली। गांजा आप समझ सकते हो, आप लेते हो मैरियाना, गांजा हो गया, भांग हेम्प हो गया, है ना, हेम्प एडिक्टेड जो होते हैं, मैरियाना एडिक्टेड जो होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, भंगेड़ी होते हैं, ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी होते हैं ना, अल्कोहलिक जो शराबी होते हैं। तो ये नारकोटिक्स है ना, गांजा ज़्यादातर इसमें आता है। तो एक्सट्रीम पेन किलर सबसे बड़ा, अभी मैंने बताया नारकोटिक्स वाला पेन किलर होता है, दर्द बिल्कुल नहीं देता है, तलवार सलवार लग जाए। तो फिलहाल जब आप दौड़ते हो दर्द नहीं होगा तो पक्का है कि आप ज़्यादा वेट उठाओगे, ज़्यादा वेट उठाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, अंडरटेकर की तरह आपका, हाँ, वो क्या हो जाएगा, मतलब सेंस हो जाएगा, दर्द का एहसास ही गायब हो जाएगा। उसके बाद पता चला कि आपकी औकात है 1 कुंटल उठाने की, आपने उठा लिया 3 कुंटल, उठा तो लिया, ताकत भी कुछ देर के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद पता चला मांस फट गया। मर जाते हैं कितने लोग, इसीलिए इसको करियर एंडिंग गेम भी बोलते हैं, करियर एंडिंग ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए, करियर एंडिंग इंजरी, पूरी करियर को समाप्त कर देने वाला ये इंजरी चोट होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन, नारकोटिक्स। एक्सट्रीम पेन किलिंग, बहुत ज़्यादा दर्द निवारक है, दर्द होता ही नहीं है। आपको लड़ने जाना हो तो ध्यान दीजिएगा, भांग और गांजा पी के जाइएगा, भांग खाकर गांजा पीकर, चरस, है ना, ये सब चीज़ें चलिए, नो पेन, दर्द तो होता नहीं है, वेट गेन बहुत हो जाता है, वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है जब इसको लेते हैं, नारकोटिक्स को लेते हैं तो वेट भी बहुत तेज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा भांग खाने के बाद भूख बहुत लगती है, भूख लगने के बाद खाना बहुत खवाता है, तो खाना जब खाओगे तो वेट बढ़ेगा ही, और उसके बाद दैत दनादन, है ना, मस्कुलर टीयर हो जाता है। जब मसल्स में मांसपेशियां जब फट जाती हैं तो आदमी मर भी जाता है कई बार, और कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोगों ने कुछ वीडियो फेसबुक वगैरह पे यहाँ देखें, कैसे करते करते अपने आप निकल गया, कहीं चेस्ट निकल गया, कहीं कुछ हो गया, तो औकात से ज़्यादा जब करने लगते हैं ना, दिखाने के चक्कर में, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथा, एनाबोलिक और ये
एनाबॉलिक स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या होता है साथियों, चलिए आपके लिए छोड़ता हूँ। स्टेरॉइड अलग हो गया, एनाबॉलिक अलग हो गया। स्टेरॉइड को आप बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। स्टेरॉइड आज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या होता क्या है एनाबॉलिक। देखिए मैं तो यहाँ दे दिया हूँ एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक, है ना, सॉरी ये यहाँ पर ए रहेगा, ए एस, ठीक है। एनाबॉलिक, एंड्रोजेनिक और ये स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, एनाबॉलिक, एंड्रोजेनिक, स्टेरॉइड। तो एनाबॉलिक तो पुरुषों वाला चीज है, एंड्रोजेनिक महिलाओं में है, और स्टेरॉइड तो है ही है। स्टेरॉइड मान लीजिए आपका एक दवा हो गई, है ना। स्टेरॉइड माने जनरली सेक्सुअल हार्मोन जो मेल और फीमेल में दोनों में होता है। इसका अर्थ देखिए मैंने क्या बताया कि एनाबॉलिक माने होता है टिश्यू बिल्डिंग, माने यह टिश्यू को बनाता है। तो कोशिका से बना टिश्यू, टिश्यू से हमारा शरीर बना, माने मसल गेन कर रहा है, बिल्डिंग कर रहा है। और देखिए एनाल्जेसिक माने क्या होता है, हाँ इसका मतलब होता है पौरुषत्व का गुण देता है, ये पोटेंसी देता है, पुरुष का गुण पैदा करता है, ठीक है, पुरुष का गुण पैदा करता है। ये महिलाओं में पुरुष का गुण पैदा करता है। अभी मैंने बताया पेपर में कई बार आ चुका है, महिलाओं में कौन सी दवा पुरुष का गुण पैदा करते हैं। तो चाहे मुंह चाहता है, दाढ़ी आती है या भारी आवाज़ हो जाती है, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड, स्टेरॉइड आप अपने से पढ़िएगा, ठीक है। टिश्यू बिल्डिंग करता है और इसका मतलब सेक्स हार्मोन में मेल एंड फीमेल, ये स्टेरॉइड यहाँ के नॉर्मल मतलब दे रहा हूँ। स्टेरॉइड माने सेक्स हार्मोन इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन आपने पढ़ा होगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिस प्रकार से मनुष्य के पुरुष में टेस्टीज में जो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, वह ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसे सेम ये काम करता है, ये ग्रोथ करता है, मसल ग्रोथ कर रहा है, खास करके पोटेंसी ग्रोथ कर रहा है ना, पुरुषत्व पौरुष का, है नहीं। अब वहाँ पर अगर वही इम्पोटेंसी हो जाता तो नपुंसकता हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बस, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड काफ़ी काम करता है। यहाँ देखिए क्या क्या काम करता है, एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक दो काम कर रहा है। मसल मास इंक्रीज, एनाबॉलिक अब देखिए टिश्यू बढ़ा रहा है, टिश्यू बढ़ा रहा है माने कोशिका बढ़ रही है। कोशिका माने जब कोशिका वहाँ हम लोग विभाजन होने में पता नहीं कितना टाइम लगता है, बट यहाँ तो अपने आप विभाजन करवा रहे हैं, विभाजन करवा के बढ़ा रहे हैं। मसल माने मांसपेशियाँ बढ़ती है, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है, इंडोरेंस सहनशीलता बहुत बढ़ती है, बोन बहुत स्ट्रांग होता है। अब लोग नकली दवाइयों से हड्डी भी मजबूत करने लगे हैं, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेन है महिलाओं में बाल आ जाते हैं और पुरुषों का गुड़ आ जाता है, ठीक है। इधर देखिए बॉडी हेयर ग्रोथ करता है, बॉडी हेयर माने शरीर पर जैसे पुरुषों वाला बाल प्लस फेशियल हेयर, चेहरे पर दाढ़ी बाल, वॉइस हैवी, बहुत हैवी आवाज़ हो जाती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड में, ठीक है। इसमें हम लोग जो बचपन से सुने हैं, मैं तो जहाँ तक सुना हूँ नेंड्रोलेन दवा की उपलब्धि, नेंड्रोलेन, है ना, नेंड्रोलेन ये सुनता चला हूँ। तो यही है एनाबॉलिक स्टेरॉइड में नेंड्रोलेन और टेस्टोस्टेरोन। ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन हमारे टेस्टीज में बनता है, ठीक है। और आपने इसका ये सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, पुरुषों में स्पेशली। तो वो पुरुषत्व को गुण पैदा करता है। तो वही चीज़ महिलाओं में डेवलप हो जाता है तो पक्का उसमें पुरुषत्व को गुण पैदा करेगा। पुरुष माने पौरुष के माने ये दाढ़ी मोछ और ये सब चीज़ें, ठीक है, पैदा करता है। और ये स्टेनोजोलोल ये तीन मैंने लिख दिया। तो दो का नाम तो मैं बहुत बचपन से सुना हूँ। नेंड्रोलेन खास करके ऐसी दवा हम लोग सुनते थे कि नेंड्रोलेन खाने से डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया और उनका मेडल छीन लिया गया, उनका ऐसे किया गया वैसे किया गया, ठीक है। तो ये हमारा है क्या नाम है, एनाबॉलिक एनाल्जेसिक स्टेरॉइड, AAS, एनाबॉलिक एनाल्जेसिक स्टेरॉइड, ठीक है। एनाल्जेसिक महिलाओं में, एनाबॉलिक पुरुषों में, ठीक। आप लोग नोट करते जाइएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैं बोलता चला जा रहा हूँ फटाफट। तीन चीज़ हो गई नार्कोटिक्स, पहला ड्यूरेटिक्स, दूसरा स्टिमुलेंट्स, तीसरा नार्कोटिक्स, चौथा एनाबॉलिक स्टेरॉइड। चार चीज़ हो गया, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं हम लोग क्या, पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। पांचवा हम लोग पेप्टाइड हार्मोन देखेंगे जो प्रोटीन का एक भाग होता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। सॉरी, हाँ जी हाँ, इधर देखिए पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक।
पेप्टाइड हार्मोन्स और HGN, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। ये आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसमें दो हमने कर दिया है, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। चलिए पहले से देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। तो पेप्टाइड हार्मोन्स हमने अभी तो चूंकि, चलिए पेप्टॉन और प्रोटीन, चूंकि प्रोटीन के सब आखिरी कण है। प्रोटीन और पेप्टाइड में केवल आकार का अंतर होता है, कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर का निर्माण करना, डेवलप करना, हर अंग को डेवलप करना। तो जब ये लेते हैं पेप्टाइड हार्मोन अलग से लेते हैं, सोचिए हमारे शरीर में जैसे अभी टेस्टोस्टेरोन, ये जो हमारे टेस्टिस में प्राकृतिक रूप से बन रहा है, उसको इंजेक्शन से लगाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पुरुष में प्राकृतिक रूप से बन रहा था, महिलाओं में उसको जबरदस्ती लगाया जा रहा है, पुरुषों में और पुरुषत्व का गुण पैदा किया जा रहा है ताकत बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन तो हमारा बनता ही है, अंदर तो बनता ही है, अंदर सब रहता है, लेकिन उसको बाहर से दिया जा रहा है, इंजेक्शन से दिया जा रहा है। तो ये क्या काम करेगा? ये भी ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, है ना, बढ़ाएगा। पेप्टाइड हार्मोन भी शरीर को ग्रोथ करेगा, है ना, उसका आकार बढ़ाएगा, मसल्स बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा। तो ये होता है पेप्टाइड हार्मोन्स। और ये सीधे सीधे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी मसल डेवलपमेंट करता है, ठीक है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो और ये कौन कौन से निकालते हैं? जनरली पैराथायराइड ग्लैंड से, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, जितनी जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि हमने कई बार बताया। अंतःस्रावी माने अंदर ही अंदर स्रावित होने वाली, बहने वाली, डक्टलेस जो होता है वो हार्मोन होता है, और जो नलिका से जाता बाहर जाता है वो एंजाइम होता है। तो ये हार्मोन है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स। ये अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन सिस्टम से निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि माने इंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड से भी पेप्टाइड निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से भी पेप्टाइड निकलता है, ठीक है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से भी, ठीक है, पिट्यूटरी माने जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से भी निकलता है। ये क्या निकलता है हार्मोन? पेप्टान। और ये पेप्टान वही प्रोटीन का छोटा भाई है, माने ये प्रोटीन का बेटा है, नहीं नाती है, प्रोटीन का नाती है। तो नाती भी तो काम करेगा कुछ। हम कह रहे हैं वो 50 साल में अगर शेर बना है तो 15 साल में कुछ काम तो करेगा। तो ये भी नकली धकेल दे रहे। मान के चलिए हमारे 2 बेटे हैं और दोनों ठीक ठाक हैं, हमको जबरदस्ती हमारे घर में 4 और जवान को भर दिया गया, तो चारों कितना भी गड़बड़ रहेंगे लेकिन रक्षा तो करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे तो है ही है। तो वही लड़ने भिड़ने के लिए आ जाते हैं। कौन? पेप्टाइड हार्मोन्स और ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। तो 5 हमारा हो गया। पहला कौन सा हो गया? ड्यूरेटिक्स हो गया, दूसरा स्टिमुलेंट्स हो गया, तीसरा नार्कोटिक्स हो गया, चौथा एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया, और 5वां हमारा पेप्टाइड हार्मोन्स हो गया, ठीक है। 5 ये किसमें प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल प्रतिबंधित है। अगर आप इसको लेते हो तो पॉजिटिव जरूर आएगा और आप जाओगे, जेल जाओगे और जिंदगी से जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इसमें क्या नाम है, प्रोहिबिटेड में। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं इधर कुछ खेलों में प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, बस कुछ खेलों में, ठीक है। हाँ, कुछ खेलों में प्रोहिबिटेड माने या कुछ स्तर तक प्रोहिबिटेड है। इनका अगर एक लेवल आप ले रहे हो, हल्का लेवल ले रहे हो, तो इसमें लेवल नहीं बता रहा हूँ मैं, एक केवल बता रहा हूँ अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल का मैंने बताया था 0.10 ग्राम प्रति DL, ठीक है, DL। अगर इससे ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, एथेनॉल, अल्कोहल में क्या होता है? एथेनॉल। और एथेनॉल अल्कोहल कैसे बनता है? ये इसी के फर्मेंटेशन से होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्मेंटेशन, चीनी के फर्मेंटेशन से, ठीक है। जब जहाँ चीनी बनता है वहाँ एथेनॉल खूब मिलता है, तो उसी एथेनॉल से ही शराब बनता है। और शराब में, अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एथेनॉल पाया जाता है। अगर एथेनॉल की मात्रा इतना है या इससे कम है तब तो चलेगा, आप ले सकते हैं उसको, ठीक है। आप जैसे साइकिलिंग गेम हो गया, ठीक है, आपका बिलियर्ड्स हो गया, आपका गोल्फ हो गया, ठीक है, गोल्फ हो गया, आपका तीरंदाजी हो गया, ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत आप दारू लेके आप जा सकते हैं अगर उतना उसका स्तर है। तो ये बनता कैसे है? ये शुगर के जो फर्मेंटेशन होता है, शुगर बनाने के दौरान में जो किण्वन होता है, हिंदी में किण्वन,
शुगर के किण्व ये बनता है एथेनॉल, और एथेनॉल डाला था किसमें, अल्कोहल में ही होता है। तो इसीलिए ये देखिए, और इसको किसको प्रभावित करता है हमको पता है, जब हम दारू पीते हैं तो कर देगा, न्यूरॉन सिस्टम में डिस्टर्ब होता है, लगता है कि दुनिया में सब हमारे गुलाम है, हम किसी से नहीं डरते, नाली में गिरे चाहे शेर आ जाए सामने। अभी आपने वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे बड़ा वायरल हुआ था, निकाल बाहर निकाल करके शेर पे घुस गया अंदर जंग वहाँ पे चिड़ियाघर में, और शेर बेचारा देखते देखते भगा अंदर निकला, है ना। ताकत तो इतनी होती है शराब में, ध्यान दीजिएगा। डच करेज इंग्लिश वर्ड नाम सुना आपने, नशे का साहस, आपने वो किस्सा सुना होगा कि चूहा एक दिन आया, इधर उधर डरते 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 किसी तरह एक छोटा सा ड्रम रखा हुआ था, अच्छे खासे घर में पहुंचा था जहां दारू का ड्रम रखा हुआ था, गिर गया उसी में, बलबुला के निकला, पिया, थोड़ा टंच हो गया, निकाल बिल्ली बाहर निकाल, कहाँ है निकाल। 8-10 बिल्ली जो अगल बगल चिपक के देखने लगे कि अरे हुआ क्या इसको, आज इसको हुआ क्या, चूहे में इतनी ताकत आ गई, हमको निकाल बिल्ली सब निकाल। उसके बाद पूछता है देख 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 इसका, हाँ इसकी औकात तो देख। उसने कहा मेरे औकात नहीं, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कॉन्फिडेंस, वो दारू से आया। दारू में कॉन्फिडेंस इससे ज़्यादा है तब तो आप बाहर हो जाओगे, और नहीं चूहे वाली है तो ठीक है चलेगा, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है, ये मैंने लिख दिया था। बीटा ब्लॉकर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आपके क्वेश्चन में आता है। बीटा ब्लॉकर्स माने एक ड्रग्स का ये ग्रुप है, ये कुछ ऐसे दवाइयों का समूह है, कुछ ऐसे ग्रुप में दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपका बहुत कुछ काम करता है। बीपी नॉर्मल करता है, ध्यान दीजिएगा, आपका एचबी माने हीमोग्लोबिन नॉर्मल करता है, आपके ट्रेम्बलिंग बंद कर देता है, बहुत फायदा करता है। ये बार बार आता है पेपर में, ठीक है। कंपकपी जो होती है शरीर में, चाहे कमजोरी से हो, चाहे वो डर से हो, चाहे वो है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, कहीं जा रहे हो तो आपको लग रहा है गरीब बाप रे बाप पता नहीं क्या होगा, तो ट्रेम्बलिंग बंद कर देता है हाथ और पाँव की। बीपी कंट्रोल और एचबी कंट्रोल, एचबी माने हीमोग्लोबिन कंट्रोल हो गया, माने आपके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन जबरदस्त आ गया, आपके अंदर सहनशीलता बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है। अगर ये बाई चांस अगर ये डिस्टर्ब होता है, प्रभाव क्या करता है, बीटा ब्लॉकर्स बार बार आए हुए, मैं हल्के में फट से पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं तो उसका कम से कम 20 मिनट का अलग से क्लास होता, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स और आर्गोजेनिक एड, ये सवाल बहुत आता है। तो बीटा ब्लॉकर किस में आ गया, ऐसी प्रतिबंधित दवाई जो कुछ हद तक दिया जा सकता है, एक लेवल तक दिया जा सकता है, ठीक है। आपको सवाल उसी ढंग से आएगा, दिमाग में रखिएगा। बीटा ब्लॉकर्स बीपी नॉर्मल करता है, एचबी नॉर्मल करता है, ट्रेम्बलिंग बंद करता है। इनसोम्निया माने होता है अनिद्रा, अगर ये ज्यादा मात्रा में लेते हो तो क्या होगा, अनिद्रा होते बीटा ब्लॉकर्स, है ना। आप नींद आएगी नहीं, भागोगे, आप उठ के भागोगे। इंपोर्टेंस माने नपुंसकता, जी हाँ, आपके अंदर ऐसा गुण आएगा, स्पर्म काउंट बहुत, देखिए ये जनरली जैसे मैंने कहा था एनाबॉलिक स्टेरॉइड, फिर से मैं उस पर आ जा रहा हूँ। एनाबॉलिक एनाल्जेसिक स्टेरॉइड वो डॉक्टर लोग आज भी देते हैं, बहुत कम मात्रा में, थोड़ा मात्रा में देते हैं लोगों को अच्छी चीज़ करने के लिए। जैसे किसी का स्पर्म काउंट कम है उनके लिए देते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंसी के लिए, है ना, सेक्सुअल पावर के लिए, उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा देते हैं, बहुत हल्का फुल्का, और भी कई चीज़ों में, है ना। लेकिन उसका इस्तेमाल जब आप ज़्यादा लोगे तो दवा हो गई, तब तो वह प्रतिबंधित दवा हो गई। उसी प्रकार देखिए इंसोम्निया हो जाता है, अनिद्रा रोग। इम्पोर्टेंसी माने आपका नपुंसकता आ जाती है। बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि देखिए हाँ बीपी कम हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा आगे चल करके। शुरू में तो है, शुरू में तो जब तक लिए तब तक तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान लीजिएगा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन, और वो भी कुछ हद तक यह मान्य है बीटा ब्लॉकर्स। अब आप किताबों में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हल करेंगे तो बढ़िया से कर लेंगे। बीटा ब्लॉकर्स अल्कोहल, बीटा ब्लॉकर्स अल्कोहल, इसमें और भी कई चीज़ें हैं, वो आपके लायक नहीं है, खास करके टीजीटी और पीजीटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो दो चीज़ें हमारी हो गई। अब एक अलग से हम लोग पढ़ देते हैं अर्गोजेनिक एड्स। अभी मैं आपको बता दूं, अर्गोजेनिक एड्स माने ऐसी विधाएं, ऐसा सिस्टम, ऐसा चीज़ जो आपको मानसिक, शारीरिक, है ना, हर तरीके से आपको मजबूत बनाए। चाहे वो मशीन का सहयोग लिया जाए, चाहे वो बिना मशीन का सहयोग लिया जाए, चाहे जैसे आप उसको एक ऐसा साधन देगा, एक ऐसा सिस्टम देगा कि आप मजबूत फील करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं अर्गोजेनिक एड्स में, ठीक है। अर्गोजेनिक एड्स हर वर्ष प्रश्न बनाते हैं, ठीक। अब देखिए
जैसे ये आपका है, हाँ, अर्गोजेनिक एड्स, ठीक है। इसमें 4-5 विधाएं हैं, चारों पांचों विधाओं को हम लोग देखते हैं। न्यूट्रिशन ऐड फटाफट देखते हैं। इसमें न्यूट्रिशन माने आपका पोषक तत्व, आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। कितनी चीज़ें आप समझ सकते हो कि न्यूट्रिशन में है, पोषक तत्व पदार्थ में है, ठीक है, जो आप खाने पीने के शौकीन है ना। जैसे हम लोग हमेशा जानते हैं कि आपका चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, कुछ भी हो, आप इसके माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी भले पेशी प्रभावी साधन, पेशी माने मांसपेशियां, प्रभावी माने प्रभावशाली बन जाए, उसके साधन है। ऐसा कौन सा चीज़ हम लोग लें अब, और ये देखिए इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंस में भी होता है, ये प्रतिबंधित भी होता है, लेकिन उसको कोई मतलब का नहीं है। हमको केवल ये देखना है कि आर्गोजेनिक एड क्या होता है, ऐसा साधन देता है, ऐसा मार्ग देता है हमको, जिससे हम अपनी सारी चीज़ों को डेवलप कर सकें एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हो गया। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिस्ट आपने देखा होगा, है ना, जो इलाज करते हैं। तो फिजियोलॉजी में क्या क्या हो गया, एक्यूपंक्चर, आपने नाम सुना होगा साथियों। एक्यूपंक्चर माने जो ये दबाव का जो सिस्टम चल रहा है, खास करके चाइना में सबसे ज़्यादा चलता है। वो लोग पिल्स नहीं लेते हैं, वो इंजेक्शन बहुत कम लेते हैं, अपनी सारी चीज़ों का जो इलाज करते हैं वो, है ना, प्रेशर से, एक्यूप्रेशर, और दुनिया का हर रोगों का इलाज इससे है। अगर जो इसमें विश्वास करता है, विश्वास की बात नहीं है, इसमें करने वाली बात है। आपको प्रैक्टिकल होके, एक्टिव होके खुद से करना होता है। तो एक्यूप्रेशर दुनिया के हर, है ना, हमारे शरीर के हर एक सेंटीमीटर पर कुछ न कुछ निशान बने हुए, सबका अलग अलग रोगों से नाता है, अलग अलग नसों से संबंध है। उसको दबाते हैं तो उस टाइप का रोग दूर होता है। स्पोर्ट्स मसाज, वो मसाज नहीं, है ना, जो आप सैलून में जाकर करवाते हैं मसाज, वो नहीं, स्पोर्ट्स की मसाज। जैसे मान लीजिए आपको काफ मसल, फुटबॉल खेलना है, तो काफ मसल का इतना बढ़िया करिए कि आप दौड़ते समय उसको बड़ा फ्रीली महसूस कर सके। हर्बल मेडिसिन, हर्बल माने आपका जो प्राकृतिक मेडिसिन चल रहा है, ठीक है। होम्योपैथी नाम सबने सुना होगा, छोटी छोटी पिल्स, सफ़ेद वाले पिल्स, ठीक है। सोनाबाथ पढ़ा ही चुका हूँ, सोनाबाथ क्या होता है, ठीक है। और कंडीशनिंग, जैसे हमारा बॉडी कंडीशनिंग होता है ना, मालिश, वो कंडीशनिंग, हेयर कंडीशनिंग होता है ना, उसी प्रकार से पूरे शरीर का कंडीशनिंग करना। तो ये किस में आ गया, फिजियोलॉजिकल एड में आ गया, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। पहला किस में आ गया, न्यूट्रिशन एड। दूसरा एड माने यहाँ सहायता हो गया, देखिए साधन हो गया, पेशी प्रभावी साधन, एक सहायता हो गया, ठीक है। अब आता है, ठीक है, लास्ट में आई थिंक, ठीक है, लास्ट में इसको हम लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए फटाफट मैंने जल्दी जल्दी आपके एग्जाम के लिहाज से उसी हिसाब से बताया, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टेढ़ा टॉपिक है। कई लोगों की डिमांड थी कि इसको जल्दी से किया जाए। 2 तारीख को आई थिंक DSSB का भी पेपर है। देखिए साइकोलॉजिकल एड, आप मनोवैज्ञानिक ढंग से कैसे हेल्प करते हैं किसी का, ठीक है। तो हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म आपने सुना होगा साथियों, है ना, हिप्नोटिज्म, है ना, पहले ये बहुत चलता था, पहले उपन्यास में या बहुत ओरिजिनल में बहुत होता था। आपकी आंखों में अगर वो देख लिया, झांक लिया, तो ऐसा हिप्नोटाइज, ऐसा सम्मोहित करते हैं कि बस, हाँ, आप ही के बारे में या आप ही की कही हुई बातों को फॉलो करेगा वो हिप्नोटिज। तो फिजियोलॉजिकल माने जैसे मान लीजिए किसी के अंदर ये डर हुआ है कि नहीं मैं नहीं जीत पाऊंगा, किसी के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा, मेरे बाप की ये तमन्ना है, वो तमन्ना है, और वो लिया हुआ, तो उसको हिप्नोटाइज करके जो इसका मास्टर होता है वो काफ़ी इलाज करता है, ठीक है। सजेशन, सुझाव भी देता है। एक साइकोलॉजिकल जो होता है बंदा, है ना, जो एडवाइज़र, वो अच्छा खासा सजेशन देता है, रिहर्सल कराता है। सबसे बड़ी चीज़, मान चलिए आपको बैडमिंटन खेलना है और आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो एक रिहर्सल, एक गेम कराता है, ठीक है, रिहर्सल कराता है, जिससे कि आपको काफ़ी अनुभव मिल जाए, आइडिया मिल जाए, ठीक है। मेडिटेशन, ध्यान कराता है। ध्यान करोगे तो आप समझ सकते हो ध्यान, मेडिटेशन से क्या चीज़ हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, है ना। यू कैंट इमेजिन कि मेडिटेशन करने से दुनिया के हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई क्षेत्र में, आपके गेम में कंसंट्रेशन जब होता है, ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल में आप खेल रहे हैं, हॉकी में खेल रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर जितना मजबूत होगा, आपका शॉट लेने की क्षमता, एक्यूरेसी उतना ही बढ़िया होगी, है ना, स्ट्राइक। तो ध्यान में तो कितनी शक्ति है उसका, मैं यहाँ पर वर्णन करूँगा तो घंटों लग जाएगा, ठीक है। और म्यूजिक लास्ट में बहुत से स्ट्रेस को दूर करता है, ठीक है। एक जो हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है किसी गेम के बारे में,
खास करके स्टार्टिंग गेम है ना, उसको कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार वो कॉमनवेल्थ गेम में आया है, उसमें आया हुआ है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी सहायता मिलती है म्यूज़िक भी। उसी प्रकार फार्माकोलॉजिकल ऐड, माने अब यहाँ पर वो दवाइयाँ आ गई, फार्मासिस्ट है ना, आपने सुना होगा। तो बीटा ब्लॉकर्स अभी मैंने पढ़ाया, कैफीन हो गया कुछ हद तक, प्रोटीन सप्लीमेंट है ना जो आप लोग लेते हैं जिम में जाते समय, और एनाबोलिक स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव में ज़्यादा है ये, ठीक है, नेगेटिव में, क्योंकि ये प्रतिबंधित दवाओं में आता है नेगेटिव। केवल कुछ हद तक सही में मैंने 2 चीज़ बताया था, बीटा ब्लॉकर और अल्कोहल। तो बीटा ब्लॉकर इसको मान लीजिए पॉजिटिव मान लीजिए, कुछ हद तक ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी हमारी कौन सा, अर्गोजेनिक ऐड। तो अभी तो मैंने सिर्फ झटके पटके में आपको वो बताया जो आपके इस समय 8 तारीख को 7 तारीख को जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का तो 15-16 को है आई थिंक। तो जितना एग्जाम है उसके लिहाज से काफ़ी पर्याप्त है। इक्का दुक्का थोड़ा बहुत जो बचेगा आप क्वेश्चन आंसर हल करते रहिए, जितना मैंने बताया है ना, दोनों तीनों जो सेट का नाम बताया आप हल करते चलिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।